दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज आप जो भी हैं, सफल या असफल, अमीर या गरीब, सुखी या दुखी, आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है और वो है आपकी सोच। आप अभी क्या सोचते हो? आपका दिमाग आपको भविष्य में वैसा ही बनाएगा। मतलब आप अभी जिस सिचुएशन में हो, उसके पीछे का कारण है आपके पास में सोची हुई चीजें। यदि आप अपने गोल को पाने की उम्मीद रखते हो, यदि आप अपनी क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद रखते हो, यदि आप अपने सपने सच होने की उम्मीद रखते हो, तो आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो आपको ऐसा बनने में पूरी मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और चीज है जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, और आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हो। विजुअलाइजेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सोच या कल्पना को हकीकत में बदलती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर विजुअलाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं, जब हम कुछ सोचते हैं तब हम जो भी सोचते हैं उसका पूरा का पूरा चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सोचा कि कल हम थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे थे, तो तुरंत हमारे दिमाग में थिएटर में देखी गई मूवी की सारी छवियां आ जाती हैं, एकदम छप सा जाता है ना? और हमारे दिमाग में हमें वो सब कुछ दिखने लगता है जो हमने किया या देखा था। वो सब एक के बाद एक हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में प्रकाशित होता है। उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारा दिमाग सिर्फ चित्र को समझता है, शब्दों को नहीं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सारे शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि एक इंसान घोड़े पर सवार होकर जा रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में घोड़े पर सवार आदमी की तस्वीर बन गई होगी। बन गई ना? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के पास इन सारे शब्दों की एक तस्वीर होती है। कभी कभी हम कुछ ऐसा पढ़ लें जिसकी तस्वीर आपने पहले कभी देखी ही ना हो, तो उसकी कल्पना कर पाना या उसको याद कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग पढ़ाई में अच्छा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो शब्द हम सुनते हैं उनमें से 50% शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग के पास होती ही नहीं है, और जिसके कारण हमारे दिमाग को उसे समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे स्कूलों में प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता। इसीलिए किसी चीज को समझने के लिए या उसे पाने के लिए उन चीजों की क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विजुअलाइजेशन के बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कोई चित्रकार या इंजीनियर। एक चित्रकार कोई चित्र बनाने से पहले वो अपने दिमाग में उसकी आकृति बना देता है और फिर बाद में उसे किसी कैनवस में डालता है, यानी कि चित्र बनाने से पहले ही वो अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज करता है। ठीक वैसे ही इंजीनियर कोई बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसकी इमेजिनेशन अपने दिमाग में कर लेता है और फिर बाद में उसे हकीकत में बदलता है, यानी कि बिल्डिंग की डिजाइन हकीकत में आने से पहले ही उसके दिमाग में बन जाती है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आपको एक दिशा मिलती है। उस दिशा में चलकर आप मनचाहा परिणाम पा सकते हो। और ये बात सिर्फ एक चित्रकार या इंजीनियर पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ये आपके जीवन पर भी उतना ही प्रभाव डालती है। आप अपने जीवन में जो भी चाहो वो बन सकते हो अगर आप सही तरीके से विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, हमारी सोच दो प्रकार की होती है। देखिए, पहली है पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरी है नेगेटिव थिंकिंग। विजुअलाइजेशन के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बहुत गहरा संबंध है। हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम किसी काम के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो भी नेगेटिव ही बनती है, जिस वजह से हम कभी भी उस काम में सफल नहीं बन पाते। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे रैंक से पास हुआ है तो इसलिए नहीं कि उसके पास सिर्फ अच्छी नॉलेज थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास नॉलेज के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग भी थी जो उसके दिमाग में ऐसे पिक्चर बना रही थी जो उसे पढ़ने के लिए इनकरेज करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रास्ते पर चलती ये गाड़ियां और हवा में उड़ते हुए ये प्लेन, अभी आप जैसे हाथ में लेकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल या कंप्यूटर, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से कैसे बना? 99.99% लोग कहेंगे टेक्नोलॉजी से, लेकिन ये बिल्कुल अधूरा जवाब है। सब कुछ तब बना जब किसी ने पहले इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज किया, सोचा, और न केवल विजुअलाइज किया बल्कि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रयास भी किया कि वाकई में वो इसमें सफल हो सकते हैं। तब जाकर आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारा दिमाग वो सब कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के जमाने में हमारे पास सोफिया जैसी एक रोबोट किस वजह से है? दोस्तों, इसलिए कि किसी ने उसे बनाया, किसी ने उसे सिखाया। वो इंसान कोई जन्म से महान नहीं था, वो भी एक आम इंसान ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी थिंकिंग पॉजिटिव थी। और हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव होती है। आप क्या सोचते हैं
उसी पर आपका पूरा का पूरा जीवन डिपेंड करता है। मेल रॉबिन्स, जो कि एक अमेरिकी लॉयर, मोटिवेशनल स्पीकर और फिलोसोफर हैं, उनका मानना है कि हमारे दिमाग में एक प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जिसमें एक फिल्टर सिस्टम होता है जो परमिशन देता है आपके दिमाग में कुछ जानकारी स्टोर करने की और बाकी जानकारी को ब्लॉक करने की। उस फिल्टर को प्रोग्राम करने का काम आपका है। आपके अतीत के वो लोग जिनकी बातें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हावी हो जाती हैं और आप आसानी से उन्हें भुला नहीं पाते, तो इसका कारण यही सिस्टम है। यदि आप लगातार ऐसा महसूस करते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसी अनुभव के पक्ष में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वैसे ही अनुभव आपके माइंड में हावी कर देता है। आप इसमें जैसे विचार डालते हैं, ये सिस्टम उन्हें फिल्टर करके आपके माइंड में स्टोर कर देता है और फिर आप उसे सच समझना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि आपका दिमाग उन चीजों को पढ़ना या देखना पसंद करता है जिनसे आप पहले से सहमत होते हैं, क्योंकि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसी जानकारी को कंफर्म करता है। ये सिस्टम आपके दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये विजुअलाइजेशन टेक्निक काम कैसे करती है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा कि सही तरीके से विजुअलाइजेशन कैसे करें। तो वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी काम को अगर सही तरीके से किया जाए तो उससे अधिक और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। विजुअलाइजेशन करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये स्पष्ट कर लेना है कि आपको क्या चाहिए, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, घर हो, अच्छे मार्क्स हो, अच्छी जॉब हो या फिर अच्छी सेहत। आपको जो भी चाहिए उसके लिए पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आपका गोल फिक्स हो गया। अब जो भी चाहिए उसके लिए आपको अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बनानी है, यानी कि आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है और उस स्क्रिप्ट के मेन किरदार होंगे आप। हाँ, फिर आपको अपनी आंखें बंद करके उसे एक सपने की तरह देखना है और आपको पूरी तरह से उस सपने की गहराई में जाना है। एकदम आराम से, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से गहराई में जाना है और एहसास करना है कि आपको वो चीज मिल गई है। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई कार चाहिए तो अपनी आंखें बंद करके उस कार के चित्र को अपने दिमाग में देखिए। अपने आप को कार में बैठे हुए देखिए। आप कार का स्टीयरिंग पकड़े बैठे हो, आप गियर बदल रहे हो, आप कार को पार्क कर रहे हो, आप कार को साफ कर रहे हो, आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो। ऐसी ही स्क्रिप्ट बनाओ और स्क्रिप्ट में कार के कलर से लेकर कार की आवाज, उसकी स्मेल, उसके डेकोरेशन और उसके इंटीरियर तक सब कुछ ऐड करो। आप अपनी स्क्रिप्ट में जितनी डिटेल डालना चाहते हो डालो। हो सकता है आप ये भी डालो कि आप किसके साथ जा रहे हो, आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, ये सब कुछ डालो। बस आपको स्क्रिप्ट इस प्रकार तैयार करनी है कि आप खुद उसका हिस्सा हो, आप उसके मेन किरदार हो, हीरो आप ही हो। आपको घटना को इस प्रकार देखना है कि वो कहानी सच हो चुकी है और आपको जो चीज चाहिए थी आप उसका आनंद ले रहे हैं। इसके बाद आपको जो चीज चाहिए उसकी एक रियल फोटो अपने रूम या फिर अपने वर्क प्लेस पर लगा देनी है, ताकि जब भी आप उस इमेज को देखो उसकी स्क्रिप्ट आपके दिमाग में आ जाए और आपका दिमाग उसी के बारे में सोचने लगे। दोस्तों, विजुअलाइजेशन करने का सबसे बढ़िया टाइम है सोने से पहले का या फिर उठने के तुरंत बाद का। विजुअलाइज करने से पहले आपको अपने शरीर को एकदम आरामदायक स्थिति में लाना है। उसके लिए पहले आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होगा और फिर जब शरीर एकदम आरामदायक स्थिति में आ जाए तब करना है। आपको रोज इसे 7 मिनट ही करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर सपने ही देखते रहे, नहीं, आराम से सिर्फ 7 मिनट। अगर आपने सही तरीके से इसे किया तो कुछ ही महीनों में आपको इसका परिणाम भी मिल जाएगा। अब जिन लोगों को लगता है कि ऐसे सोचे ही क्यों, जबकि ये सब तो एक नाटक है, तो उनको मैं बता दूं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड को ये सब पता होता है कि ये सब नाटक है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे कल्पना और हकीकत का फर्क नहीं पता होता। और जब भी आप इसे बार बार करते रहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस कल्पना को सच मान लेता है और वो कल्पना को हकीकत में बदल देता है। दोस्तों, इस टेक्निक से ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने सपने सच किए हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कहा, वेदर यू थिंक दैट यू कैन और दैट यू कांट, यू आर यूजुअली राइट। यानी कि किसी भी चीज में अगर आप ये मानते हैं कि आप कर सकते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों बातें हमारे बिलीफ के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला माइंडसेट बनाने का एक तरीका ये है कि आप अपनी थॉट पैटर्न को बदलने के लिए इस विजुअलाइजेशन की तरकीब को यूज करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।